आ रही है और सीटों का जो प्रोजेक्शन है, एक अनुमान है, वो निकल करके सामने आ रहा है। और अभी तक जितने भी नतीजे, जितने भी एग्जिट पोल जो है, उनका आकलन सामने आया है और सभी 543 सीटों पर जिन जिन भी एजेंसीज ने अपने तस्वीर को साफ कर दिया है, उससे एक तस्वीर उभर रही है। वो ये कि 350 के पार एनडीए गठबंधन जा सकता है। वो 356 हो, 370 हो, 380 हो, वहां तक पहुंच सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन भी 160, 170 तक भी अपने आंकड़े ला सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुमत एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहा है और सीधे तौर पर दिख रहा है कि एनडीए अपने 2019 के प्रदर्शन को बेहतर कर रहा है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है, तमाम दावे अभी तक किए जा रहे थे 295 सीट, 300 प्लस सीट या फिर बहुमत आने का, कम से कम एग्जिट पोल में अभी तक वो तस्वीर नहीं दिख रही। हालांकि ये बात एक बार कहना जरूरी है कि ये अभी अनुमान है, ये एग्जिट पोल के एक आंकड़े हैं, ये अनुमानित आंकड़े हैं। 4 तारीख को नतीजे क्या होते हैं, इनसे कितना मेल खाते हैं, नजर अब इस पर रहेगी। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि 350 प्लस आंकड़ा दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बताते हैं। शुरुआत से करते हैं। देखिए, एमपी में कुछ पहले जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। बीजेपी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। ये न्यूज स्टेट का जो एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश का, वो आपके सामने है। और हूबहू वही तस्वीर जो 2019 के चुनाव में बनी थी, जहां पर केवल 1 सीट जीत पाई थी कांग्रेस छिंदवाड़ा की। उससे पहले आपको याद होगा 2014 में 2 सीटें जीती थी, जिसमें गुना की सीट थी, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस से जीते थे। और छिंदवाड़ा 2019 में सिंधिया चुनाव हारे, 2024 में वो बीजेपी के टिकट पर लड़े। और क्या केवल छिंदवाड़ा सीट ही है इस बार? हालांकि ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि दावा 10 से 15 सीट के बीच का था। और ये मध्य प्रदेश की सीटों का इस वक्त अनुमान हम आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट ने जो नतीजों से पहले एग्जिट पोल किया है उसकी तस्वीर। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो नतीजों से पहले न्यूज स्टेट ने एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में जो किया, उसकी तस्वीर जो दिख रही है वो आपके सामने है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त और 10 सीटों तक पहुंचने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2019 वाले जो ही परिणाम है वो दोहरा सकती है। 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को। देखिए, जो कहा जा रहा था कि ये जो नॉर्थ की बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, यहां पर कहां गेन कर सकती है बीजेपी, तो उसमें छत्तीसगढ़ की 2 सीटें थी जो 2019 में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो उसमें खबर यह है साउथ की 1 सीट और बढ़ सकती है यहां पर, और कांग्रेस केवल 1 सीट पर आ सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। जो टक्कर बताई जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि बस्तर या फिर राजनांदगांव सीट पर हो सकती है, ये 10 सीट पर लेकिन बीजेपी दिख रही है और कांग्रेस 1 सीट पर। यानी कि कई जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री या फिर पूर्व मंत्री, वो ये चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केवल 1 सीट है जिस पर कांग्रेस जीत सकती है, फिलहाल जो एग्जिट पोल डेटा बता रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर उभर रही है, उसमें बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खुश होने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी इससे जाहिर सी बात है अपने प्रदर्शन को दोहराती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मैक्सिमम जो टारगेट है वो तय किया गया था। 29 सीटों का टारगेट मध्य प्रदेश में और 11 की 11 सीटों का टारगेट छत्तीसगढ़ में ये तय किया गया था। और बहुत ज्यादा नाउम्मीद और बहुत ज्यादा निराशा कम से कम बीजेपी को यहां पर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इतने लंबे समय से बीजेपी दोनों ही प्रदेशों में सत्ता में है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के भी नतीजे जो 2014 में आए, 19 में आए, तीसरा टर्म की बात हो रही थी कि क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्या किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर है, क्या जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और एक साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से कोर मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़ते थे, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई की बात हो या फिर करप्शन की बात हो, इसमें जीएसटी को भी जोड़ लिया गया, इसमें नोटबंदी को भी जोड़ लिया गया, जिससे जनता कहीं ना कहीं टच करती हुई गुजरी। क्या वो आंकड़े कहीं ना कहीं वो मुद्दे बहुत ज्यादा
कारगर होंगे, ऐसा कम से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब होती दिखाई दे रही है, कम से कम इन दोनों राज्यों में तो साफ तस्वीर यही दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि 40 सीटों में से आप जीत सकते हैं 39 सीट, एक सीट केवल बीजेपी हार सकती है। इन 40 दो सीटें माफ कीजिएगा हार सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ में और एक मध्य प्रदेश में। तो कम से कम यहां पर एक सीट का उसे गेन होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कोरबा और बस्तर की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और छिंदवाड़ा की सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, जहां से नकुलनाथ सांसद बने थे। लेकिन इस बार वो होता हुआ नहीं दिख रहा। और ये जरा ओवरऑल न्यूज स्टेट का जो एग्जिट पोल है, यहां पर देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा 342 से 378। दूसरी तरफ राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन का चेहरा, सबसे बड़ी पार्टी थी इसमें कांग्रेस, 153 से 169। अब इसमें कांग्रेस अपने दम पर कितनी सीट ला पाती है, क्योंकि एक बड़ा डेंट इन दो राज्यों में होगा जहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। तो ये बहुत चिंता पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें थी और यहां एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद थी। पिछली बार 16 सीटें यहां पर विपक्ष जीता था, जिसमें 10 बीएसपी, 5 समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लग रहा है। दिल्ली में जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, मुंह की खा सकता है ये गठबंधन। 7 की 7 सीटें, अरविंद केजरीवाल का दावा था कि जेल जाने के बाद जो हमारे चांसेस हैं जीतने के वो और ज्यादा बढ़ गए, ये उनकी तरफ से दावा किया गया था। लेकिन यहां पर तो मेट्रो ये बता रही है कि 7 की 7 सीट जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, जैसा पिछली बार हुआ था। और ये देखिए अब राजस्थान के आंकड़े और कुल सीटें जो 25 है, वहां पर न्यूज स्टेट का जो सर्वे है, राजस्थान में कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बाकी की जो सीटें हैं बीजेपी के खाते में जा सकती है 22 सीटें। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर उभर रही है। यहां पे कम से कम कुछ विपक्ष के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तराखंड में देख लीजिए 5 सीटों में क्या स्थिति नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 के 5 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से बीजेपी के लिए यहां से भी बहुत अच्छी गुड न्यूज। और देखिए सबसे बड़ी बात कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक भी कम से कम यहां बिहार में नुकसान हो सकता है। साउथ अगर इसको देखें, पिछली बार केवल एक सीट हारा था जो गठबंधन था एनडीए का, इस बार 31 पर यह दिख रहा है। एक राजस्थान में 3 सीटों का नुकसान और एक बिहार में यहां दिख रहा है 8 सीटों का नुकसान। तो यहां से कम इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, एनडीए के लिए खबर उतनी अच्छी नहीं है। ये झारखंड की भी, यहां भी देखिए, यहां कहा जा रहा था कि मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन बीजेपी प्लस 12 दिख रही है। यहां कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि यहां के जो सीएम थे उनको भी जेल हुई और ये सेंटिमेंटल का इंडिया गठबंधन मान रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। झारखंड में 12 सीटें दिख रही है बीजेपी प्लस की। और ये देखिए अलग अलग राज्यों की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कह रही है, कहां पर किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान, ये अपने आप में साफ तौर पर तस्वीर उभर रही है। और उत्तर प्रदेश पर जिसकी सबकी निगाहें थी, पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है इस वक्त एनडीए। और बहुत ज्यादा वहां से डेंट की जो खबरें आ रही थी वो कम से कम नहीं दिख रही, बल्कि बेहतर प्रदर्शन। और ये देखिए पश्चिम बंगाल, बीजेपी को इस बार यहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि बीजेपी की सीटें यहां पर बढ़ेंगी। और ये देख लीजिए, ये कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े जाहिर भी कर रहे हैं बीजेपी को 19 सीटें और टीएमसी के खाते में 22 सीटें जाती हुई कम से कम एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात कर ले तो एक सीट कांग्रेस के भी हाथ में नजर आ रही है। और यहां पर आप देख लीजिए लेफ्ट बिल्कुल खाली हाथ दिखाई दे रहा है। यहां 42 सीटें होती हैं और 42 में देखिए अगर 19 का आंकड़ा बीजेपी की तरफ पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रिकवरी भी होगी और बहुत हद तक बीजेपी अपना प्रदर्शन बेहतर करती जा रही है। और यहां गुजरात, जैसा कि उम्मीद थी, 26 के 26 सीटें कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन के बाद 26 के 26 सीट पूरी तरीके से अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा है यहां पर बीजेपी ने। और ये देखिए जहां पर जो धारा 370 थी उसमें जो बदलाव हुए, उसके बाद 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर। और ये हो सकता है जम्मू के ही सीट हो। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि चुनाव हुए हैं, 3 सीट यहां पर अदर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर भी देखिए जो पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ी। पश्चिम बंगाल में जाहिर बात है जो रिजल्ट है वो बीजेपी के लिए प्लस है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा टेंट हो सकता था। कर्नाटका पर सबकी नजर है, नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। यहां पर कर्नाटका में पिछली बार के मुकाबले 18 सीटें, क्योंकि गठबंधन था जेडीएस के साथ बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस को मजबूती यहां पर मिली है। 10 सीटें कर्नाटका में जीत सकती है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के दक्षिण के राज्य हो या फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर हिंदी बेल्ट हो, कहां पर किस
राज्य में क्या तस्वीर उभर रही है वो देख लिया। और यहाँ ये महाराष्ट्र, इस पर सबकी निगाहें, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। यहां पर बीजेपी के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में 21 सीट। और यहां पर कम से कम कांग्रेस 21 सीटों पर है, लेकिन इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जिस तरीके से यहां पर शिवसेना का 2 फाड़ हुआ, एनसीपी का 2 फाड़ हुआ, बीजेपी के खाते में कितना जाएगा वोट बैंक और बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये कहीं ना कहीं सबके नजरों में था। और 48 सीटों में देखिए सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर एक बेहतर एज मिल रही है। और बीजेपी ये कहा भी जा रहा है कि कुछ राज्यों में अगर उसे नुकसान होता तो दूसरे राज्यों में, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो दक्षिण के राज्यों, वहां से वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, रिकवरी करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहां पर वो कई पुराने अपने प्रदर्शन को दोहरा रही है, वहां पर बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। ओडिशा की जो सीटें हैं उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ओडिशा में बड़ा झटका है साउथ बीजेडी के लिए, क्योंकि यहां गठबंधन नहीं हो पाया था और बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही थी कि हमारी बीजेडी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ परिवारों के हाथों में जिस तरीके से सत्ता सौंपने की बात की जा रही है वो उड़ीसा वासियों को पसंद नहीं है। तो इस तरीके से सेंटिमेंटल खेलने की कोशिश की गई थी। सीधे तौर पर नवीन पटनायक पर हम देख रहे थे कि हमलावर नहीं थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन बीजेडी को डेंट हुआ। और क्या ये विधानसभा चुनाव भी, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी बात यही है, तो क्या ये डेंट वहां भी दिखेगा। और ये देखिए मध्य प्रदेश, देश का दिल, यहां 28 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पर केवल कांग्रेस, तो जो हिंदी बेल्ट है वहां इंटैक्ट दिखी है बीजेपी। और अगर बिहार, राजस्थान की बात करें तो कुछ नुकसान हो सकता है यहां पर। देखिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अंकुश हमारे साथ